2002 जब साबरमती एक्सप्रेस में गोधरा कांड जैसी घटना सामने आती है, आखिर कैसे नरसंहार किया जाता है, इसे लेकर उस दौरान भी सवाल खड़े हुए और अब उस पर एक फिल्म बनाई जाती है द साबरमती रिपोर्ट, जिसे लेकर जिस पर ध्यान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आया। उन्होंने कहा कि आखिरकार अब सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री की तरफ से उस सच्चाई का जिक्र हुआ, साबरमती रिपोर्ट का जिक्र हुआ, जो विपक्ष है उस पर एक साथ आखिर कैसे टूटता हुआ नजर आ रहा है। सवाल यह है कि विपक्ष को क्या दर्द सच्चाई सामने आने से इस वक्त होता हुआ दिख रहा है। रिपोर्ट देखिए। विक्रांत मैसी स्टारर फिल्म द साबरमती रिपोर्ट रिलीज हो चुकी है। गोधरा कांड पर आधारित फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है, लेकिन इस फिल्म को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि इस फिल्म ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म को लेकर एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अच्छी बात है, गोधरा कांड का सच सबके सामने आ रहा है, वो भी इस तरह से कि आम लोग भी इसे देख सकें, क्योंकि फैलाया गया झूठ केवल कुछ ही समय तक रहता है और आखिरकार सच सामने आ ही जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस सच की बात की है, बीजेपी आरोप लगाती रही है कि ये सच कांग्रेस और पूर्व की सरकारों ने अपनी सरकार के समय हमेशा छिपाया। बीजेपी हमेशा से ये आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस ने जनता को नहीं बताया कि 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के कोच नंबर H6 में आग लगा दी गई थी, जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी और मरने वालों में सभी हिंदू थे और उन्हें जिंदा जलाने का आरोप समुदाय विशेष के लोगों पर लगा था। बीजेपी आरोप लगा रही है कि पूर्व सरकारों ने केवल इतना ही लोगों को बताया कि मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब गुजरात में साल 2002 में दंगे हुए थे, जिसमें समुदाय विशेष के कई लोग मारे गए थे। कांग्रेस और विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह आरोप तभी से लगाए जाते रहे हैं कि वो समुदाय विशेष के विरोधी हैं, लेकिन अब फिल्म के जरिए असली माजरा सामने आ गया। लोगों को बताया जा रहा है कि दंगा ऐसे नहीं भड़का था, 59 हिंदुओं की जान ली गई थी, जिसके बाद बवाल हुआ था। तो अब जब सच्चाई सामने आ रही है तो ये भी कांग्रेस को रास नहीं आ रहा। कांग्रेस अब यह कहकर आरोप लगा रही है कि मोदी जी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है प्रधानमंत्री की ओर से, यह कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से। एसएन सिंह साहब बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। एसएन सिंह साहब, विपक्ष यह कह रहा है कि अब प्रधानमंत्री फिल्मों को लेकर जो है अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं, एक तरफ वो सच्चाई का जिक्र कर रहे हैं, तो फिर आखिर क्यों यह दर्द हो रहा है? देखिए, संविधान में कहां लिखा है कि प्रधानमंत्री सच नहीं बोल सकते हैं? प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? सच सामने आना चाहिए, पता होना चाहिए। 28 फरवरी 2002 की घटना तो पूरा देश जानता है, लेकिन 27 फरवरी 2002 की घटना के बारे में रिपब्लिक भारत का जिम्मेदार चैनल भी अगर किसी से पूछता है तो नहीं बता पाते हैं। सच्चाई तो यही है ना कि 27 फरवरी 2002 को 12 बजे साबरमती एक्सप्रेस आती है और उसके H6 बोगी में आग लगा दी जाती है, लगभग 4 बोगियों में आग लगा दी जाती है, जिसमें 59 लोग मर जाते हैं। तो अगर सच्चाई संसार के सामने आ जाए तो दिक्कत क्या है? क्योंकि तो कहावत है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। यही तो सच्चाई है। पूर्व की जो कांग्रेस सरकार थी, जब भी आप देखे होंगे कांग्रेस की सरकार, तो मसला यह है जिसका प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में भी जिक्र किया कि जो प्रोपेगेंडा, जो फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश हुई, वो कैलाश गहलोत ने यहां पर ली है। और जहां पर बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा इस दौरान मौजूद रहे, मंत्री मनोहर लाल इस दौरान मौजूद रहे, जिन्होंने सदस्यता कैलाश गहलोत को दिलवाई है, जो कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता के लिए काम करना मेरा मकसद था और वो आगे भी रहेगा। अनिल बलून जी, जितने भी यहाँ मीडिया बंधु उपस्थित हैं, मेरे साथ आए हुए जितने भी दोस्त और बुजुर्गगण हैं, सभी को प्रणाम। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी की मेंबरशिप ग्रहण की खट्टर साहब की प्रेजेंस में, और मैं कह सकता हूं कि मेरे लिए ये कोई आसान कदम नहीं था।
अन्ना जी के दिन से हम पार्टी से जुड़े और लगातार दिल्ली वासियों के लिए काम करते आए, एज ए एमएलए भी और एज ए मिनिस्टर भी। और सही पूछे तो कुछ लोग सोचते होंगे कि ये ओवरनाइट कुछ डिसीजन हो गया या किसी के दबाव में ये मैंने निर्णय लिया। हर एक व्यक्ति जो ये सोच रहा है कि किसी के दबाव में मैंने निर्णय लिया, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने आज तक किसी के दबाव में आके कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। और राजनीतिक जीवन में लगातार 2015 से पार्टी में रह के, एमएलए रह के और एज ए मिनिस्टर भी दबाव में आके मैंने कोई काम नहीं किया। तो जितने भी ऐसी मुझे सुनने में आ रहा है कि ऐसा कोई नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने ईडी के दबाव में कर दिया, सीबीआई के दबाव में कर दिया, तो ये सारी मेरे ख्याल से गलतफहमी है। इस प्रकार का नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है और ये कोई एक दिन का निर्णय नहीं है। मैं तो पेशे से वकील हूं, वकालत छोड़ के हम आम आदमी पार्टी से जुड़े अन्ना जी के टाइम से, और मेरे ख्याल से केवल मैं नहीं था, हजारों लाखों कार्यकर्ता लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ी, अपना काम छोड़ा और एक विचारधारा से जुड़े, एक पार्टी से जुड़े क्योंकि उन्होंने उस पार्टी में एक उम्मीद देखी। तो कैलाश गहलोत यहां पर कह रहे हैं कि जनता की भलाई के लिए हम जुड़े थे आम आदमी पार्टी से और अब अपना मकसद बीजेपी के साथ रहकर मैं यहां पर पूरा करता हुआ नजर आऊंगा। अब आपको सीधा लिए चल रहे हैं झारखंड, जहां पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ रैली कर रहे हैं। पार्टी के नेतृत्व में एनडीए यहां पर 2/3 से अधिक सीटों पर विजयी बनकर के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। पूर्ण बहुमत की सरकार का मतलब 23 नवंबर को जब ईवीएम खुलेगा और दोपहर में घोषणा होगी कि झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार बन रही है, तो बहनों और भाइयों, उसके बाद आप मान करके चलिए, आराम से भैया, आराम से धक्का मुक्की नहीं भाई, थोड़ा थोड़ा एक एक कदम पीछे चले जाइए, एक एक कदम पीछे। मैं जानता हूं आप में उत्साह है, लेकिन चुनाव तक अंतिम दिन का चुनाव प्रचार का समय है। झारखंड और महाराष्ट्र के साथ पूरे देश में भाजपा में माहौल बना हुआ है। तो झारखंड और साथ ही महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर लगातार जो सियासी पारा है वो पूरी तरीके से चढ़ा हुआ है और खास तौर पर एक दूसरे पर बयानबाजी का दौर चल रहा है। तो वहीं सबसे ज्यादा जो नारा इस वक्त इन तीनों राज्यों में गूंज रहा है तो बटेंगे तो कटेंगे को लेकर, और वहीं आज चुनावी शोर भी थमने वाला है। 20 तारीख को वोटिंग होगी और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह कि 23 तारीख भी करीब आ गई है, नतीजे सामने आने आए जिस पर जनता आखिर किस पर मोहर लगाएगी ये इस पर पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। कैसा सियासी पारा है दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। भारत की ताकत को बढ़ाइए। देखना, पहले पाक अधिकृत कश्मीर भारत में आएगा, फिर बलूचिस्तान और पाकिस्तान के अन्य भाग भी भारत के हिस्से बनेंगे। झारखंड और महाराष्ट्र के साथ पूरे देश में भाजपा में माहौल बना हुआ है। अरे देवेंद्र फडणवीस, तुम जिस चीज को लाना चाहते ना औरंगाबाद में, वो चीज कभी नहीं आएगी। यूपी, महाराष्ट्र और झारखंड में आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा।
20 नवंबर को यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव को नाकें, तो वहीं महाराष्ट्र की 288 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और झारखंड में 38 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसलिए चुनाव के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी। झारखंड में हिमंता बिस्वा शर्मा ने ताल ठोककर बीजेपी की जीत का दावा किया। हमने जो झारखंड का मूड देखा, ये पूरा मूड परिवर्तन का मूड है। मोदी जी का पक्ष में एक लहर बह रहा है और मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा मेजॉरिटी से बीजेपी का सरकार बनेगा, एनडीए का सरकार बनेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मतदाताओं से वोट की अपील करते हुए ऐलान कर दिया कि तीनों जगह बीजेपी ही जीतेगी। हमारे अपनी सरकार के माध्यम से देश की छवि दुनिया में अलग प्रकार से निकल रही है। झारखंड और महाराष्ट्र के साथ पूरे देश में भाजपामय माहौल बना हुआ है। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी आज महाराष्ट्र में डटे रहे। चुनाव की अग्नि परीक्षा 20 नवंबर को होनी है, जिसका रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। लेकिन परीक्षा में पास होने के लिए सभी दल पूरी जोर आजमाइश में जुटे हैं। हार तो किसी भी नेता की कल्पनाओं में ही नहीं है और बड़ी जीत से नीचे कोई सोच भी नहीं रहा। इस बार झारखंड में परिवर्तन होना तय है। जिस प्रकार से वहां की जो अभी मौजूदा सरकार लोगों को लूटने के लिए जो एक नीति बनाई थी, हेमंत सोरेन जी की सरकार इस बार जमीन से उखड़ चुकी